पिछले वीडियो के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट क्या है इसका इंट्रोडक्शन देखे थे और समझे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कब बना, ये सारी डिटेल हम लोग अब तक जान चुके हैं। ठीक है, तो अभी क्या सीखेंगे? तो अभी सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को कोड कहाँ पे करेंगे, उसके लिए कौन सी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक सबलाइम टेक्स्ट 3 एक एडिटर है, या फिर नोटपैड में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना, मेरे पास विंडो है तो विंडो के लिए यहाँ पे 64 बिट है। तो 64 बिट के लिए यहाँ पे आप कहीं पे भी डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इंस्टॉल कर लेना है। तो ये बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये एकदम सेकंड में इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इंस्टॉल हो गया, ये इंस्टॉल हो गया। देखिए, जावास्क्रिप्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो सब कुछ यहाँ पे है। देखिए, जावास्क्रिप्ट डॉट इन्फो की वेबसाइट है, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन बात कर लिए हैं, सब कुछ देखेंगे। डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो प्रॉपर्टी है, उप्स प्रॉपर्टी, वो सब कुछ देखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से आके आप कुछ कुछ चीज़ें जब आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस वेबसाइट को विजिट करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपको वीडियो में बने रहना है। बाकी हम समझते हैं कि अब सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट 3 ओपन कर लीजिए। यहाँ से हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ हम पहले से कोड लिख रखे थे, इसलिए ऐसा हुआ है। कंट्रोल एन कर लेते हैं यहाँ से। एक मिनट। ठीक है, यहाँ से पहले से कोड लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं। और देखिए, कंट्रोल एन करना है, या फिर ये नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से फाइल और न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल लिखना है और इसको सेव कर देना है। अब देखिए, सेव करना है तो सेव हम कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पे और उसका नाम रख रहे हैं इंडेक्स डॉट, कुछ भी नाम रख लीजिए, जैसे ABC डॉट HTML नाम रख रहे हैं, अभी HTML नाम रख रहे हैं, abc.html। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब HTML का यहाँ पे सिंटेक्स लिख देते हैं। ठीक है, HTML का सिंटेक्स लिख लिए। तो यहाँ पे आप HTML के साथ भी और बिना HTML के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML के साथ भी या बिना HTML के भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर जावास्क्रिप्ट का कोड करना है तो आपको उसके लिए स्क्रिप्ट टैग एक दिया गया है। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग, या फिर ये लिख लीजिए, या फिर इसको हटा के सिर्फ स्क्रिप्ट लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तरीका है, जैसे कि मान लीजिए आपको हेलो देखना है कि हेलो, जैसे कहे आपको कि हेलो अभिषेक, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट में दिया गया है अलर्ट नाम का, और जैसे ही यहाँ पे करते हैं हेलो इंडिया लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन दे दीजिए, वैसे ना भी दीजिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जब आप इस फाइल को जहाँ पे आप सेव किए हैं, ठीक है, इसको, इस फाइल को जहाँ पे सेव किए हैं, तो ये हमको न्यू में सेव हुआ है। ये जो है ना, ये हम न्यू में सेव कर दिए थे, डेस्कटॉप के न्यू में। तो शायद इसमें है, इसके अंदर न्यू एक है, इसमें हम सेव कर दिए थे। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे रन किए, तो जैसे ही रन किए हेलो कहा, या फिर डायरेक्ट यहाँ से आपको नहीं करना है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है कि यहाँ पे जाइए और ओपन इन ब्राउजर कीजिए। तो देखिए, ये बोल रहा है हेलो इंडिया। तो ये है कि आप इससे कुछ प्रिंट करना है, प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप अलर्ट दे सकते हैं। तो अलर्ट में दीजिएगा तो इस तरह अलर्ट बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको ओके करना होता है। तो अलर्ट बॉक्स में अगर कुछ कहना है तो इस तरह करना है, या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाए, 2 और 2 लिखना चाहते हैं, तो जैसे ही 2 और 2 करेंगे और इसको रन करेंगे ब्राउजर में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 4। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, कोई चीज़ प्रिंट करना है तो
अलर्ट का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ना, देखिए एक चीज, यही 2 और 2 के डबल कोडेड में लिख देते हैं, तो ये देखिए आउटपुट में 2 और 2 लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि अगर हम अ, फिर से इसको रिफ्रेश करें, ठीक है, इसको रिफ्रेश करें रन करने के लिए, तो देखिए 2 और 2 ही लिखा गया, 4 नहीं आया। देखिए 4 किस लिए नहीं आया, क्योंकि इसको हम डबल कोडेड में लिख रहे हैं, और जब भी डबल कोडेड में लिखते हैं ना, तो कोई नाम होता है वही डबल कोडेड में लिखाता है। ठीक है, अगर नंबर को डबल कोडेड में लिख देते हैं तो वो कैलकुलेट करके नहीं देगा, डायरेक्ट आपको वो नंबर दे देगा। ठीक है, ये याद रखना है। और डबल कोडेड में जो लिखा रहता है, जैसे कि वो नाम होता है, और प्रोग्रामिंग में कोई नाम है, जैसे कोई वर्ड है ना, इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, हिंदी में शब्द कहते हैं, उसी तरह से प्रोग्रामिंग में अगर वर्ड लिखना है तो वो डबल कोडेड में लिखा जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो अलर्ट में हम देख लिए कि अलर्ट से कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं, जैसे कि हेलो कहना है तो अलर्ट में लिख लीजिए। और भी कई ऑप्शन है, जैसे अगर अलर्ट का यूज नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आप इस तरह बॉक्स में नहीं दिखाना चाहते हैं कि इस तरह है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक चीज़ दिया गया है। देखिए उसके लिए एक चीज़ दिया गया है, उसके लिए लिखा गया है, दिया गया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जैसे कि हेलो आई एम अभिषेक लिखते हैं, और अब हम इसको रन करते हैं, जैसे कि अभी हम अपने ब्राउज़र को रन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया हेलो आई एम अभिषेक, वो इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया इसलिए ऐसा दिखा। तो इसको हम अभी के लिए नेवर ट्रांसलेट रेस्ट कर देते हैं, इंग्लिश इसको रहने दीजिए। ये ये कुछ ऐसा नहीं है, मतलब वो ऐसे ही आ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हेलो आई एम अभिषेक आ गया है, तो ये समझ गए। यहाँ पे सेमीकोलन दीजिए या ना दीजिए, ये सी नहीं है, सी में टॉर्चर करने के समान था, इसीलिए यहाँ समझिए कि जावास्क्रिप्ट में हटा दिया गया है सेमीकोलन। न भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन आदत बनाइए कि लिखिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी देख लिए कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी प्रिंट कर सकते हैं, और जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करते हैं वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, ये समझ गए। और जो अलर्ट लिख रहे थे, तो देखिए अलर्ट का भी दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अलर्ट लिख रहे थे तो इसमें हो क्या रहा था, जैसे अलर्ट लिख रहे थे, जैसे कि हेलो लिखे, तो जैसे रन करते हैं तो देखिए प्रोग्राम एकदम लाइन बाय लाइन चलता है। जैसे पहले अलर्ट वाला बॉक्स आएगा, उसके बाद ये दिखेगा। देखिए अभी रन करते हैं, देखिए सबसे पहले हमको जो दिखा है, हमको हेलो दिखा है, और जैसे ही इस हेलो पे क्लिक किए तब उसके बाद हमको ये दिखा। ठीक है, तब ये दिखा हेलो आई एम अभिषेक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रोग्राम जो है लाइन बाय लाइन रन करता है। अब अलर्ट और डॉक्यूमेंट डॉट आई समझ लिए। अब देखिए अब एक चीज और, कि मान लीजिए आप जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे हैं और यहाँ दिखाना नहीं चाहते हैं, आप ब्राउजर पे दिखाना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे चाहते हैं कि उसको यहाँ पे डायरेक्टली रन नहीं कराएं, तो देखिए प्रिंट करने के लिए दो चीज देखें, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी होता है, एक अलर्ट से भी होता है, और एक और हमारे पास दिया गया है कंसोल डॉट लॉग। इसमें जो भी कुछ लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे अभिषेक लिख देते हैं, ठीक है अभिषेक लिख दिए, तो अभी अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। तो देखिए इसको देखना है तो आपको देखिए माउस का राइट क्लिक करना है, तो इंस्पेक्ट आ गया, देखिए इंस्पेक्ट आ गया ना, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कंसोल में जाना होगा, तब आपको आउटपुट दिखेगा। देखिए अभिषेक यहाँ पे आउटपुट है। इसी तरह यहाँ से अगर हम अ, 2 और 2 कर देते हैं डबल कोडेड में, तो यहाँ पे 2 और 2 दिखेगा। अभी रिफ्रेश करेंगे तो 2 और 2 दिखेगा, देखिए। और यहाँ पे भी कंसोल में तो इतना अच्छा है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट का बाई चांस मान लीजिए आप ये नहीं डाउनलोड किए हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड नहीं किए हैं,
फिर भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट या फिर जो भी अलर्ट, जो भी जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करना है, ये यहाँ से आप डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं सीधे ब्राउजर में। आपको कोई सा सॉफ्टवेयर चाहिए नहीं होगा। ठीक है, देखिए हेलो लिखे तो यहाँ पे अलर्ट में आपको हेलो बोलना है। तो यहाँ पे वो सारी जो भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर लिखते हैं डॉक्यूमेंट, तो वो सब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो वो भी यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे राम लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेलो दिखेगा। अब इस क्लिक करें तो यहाँ पे डबल कोडेड। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो लाइन बाय लाइन चलता है प्रोग्राम। एंटर किए तो देखिए यहाँ पे इसको मतलब आप जो काम वहां कर रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा वो काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको मतलब ये एक जावास्क्रिप्ट का मतलब कोड रन करने के लिए यहाँ पे है दिया गया, ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी हम कोड उधर ही करेंगे, ये बस टेस्टिंग पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये दोनों समझ गए, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास? हमारे पास आगे प्रिंट करने के लिए हम क्या क्या चीज देखें? हम दो चीज देखें। एक अलर्ट की मदद से हो सकता है, कंसोल डॉट राइट की मदद से हो सकता, कंसोल डॉट लॉग की मदद से हो सकता है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से हो